Ali, your mathematics teacher. Okay, young man, आज बच्चों हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और एक्सरसाइज 1.4 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस ग्राफिकली। अब यहाँ जो डोमेन और रेंज हमने बतानी है वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है। फर्स्ट ईयर में अगर आपको याद हो हमने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में डोमेन और रेंज पढ़ी थी, साइन कॉस टेन सबकी पढ़ी थी, तो वो थोड़ा सा आपका वो रेपिटेशन भी हो जाएगी, रिवीजन भी, और थोड़ा सा आपका कंसेप्ट फ्रेश हो जाएगा। तो जो पहला पार्ट है बेटे वो है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर 2, ये फंक्शन दिया है। अब थोड़ा सा हम रिकॉल करें तो साइन की जो डोमेन है साइन फंक्शन की वो होती है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि देखिए यहाँ पे हमारे पास एंड पे प्लस इन्फिनिटी होती है, यहाँ पे हमारे पास भी माइनस इन्फिनिटी होती है। तो कहता है कि इन दो के बीच में हम कोई भी वैल्यू लें, कोई भी वैल्यू लें, यहाँ पुट करें, उसका साइन लें तो वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो एरर दे आपको। और रेंज इसकी क्या है, -1 से +1 के साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, आप साइन 10 ले, 20 ले, 30 ले, साइन 1000 ले, साइन 1 लाख ले, जो भी ले, उसकी वैल्यू -1 से शुरू होती है मिनिमम वैल्यू, इससे कम नहीं होती, और मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 होती है, इससे ज़्यादा कभी नहीं होती। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे डोमेन रेंज लिख दी है इसकी, और फंक्शन चूंकि से ग्राफ भी करना है हमने इसको, तो मैंने कुछ वैल्यूज ले लिए। देखें 0 लिया, 90 के मल्टीपल्स लिए मैंने, क्योंकि देखें जब यहाँ 90 पुट करूंगा तो पहले वो 2 से डिवाइड होगा, तो पहले 92 से डिवाइड होगा, जो आंसर आएगा उसका साइन लेंगे हम। तो इसी तरह -90 से -360 मैंने ये इसकी डोमेन चूज की है, और जब मैंने कैलकुलेटर पे वैल्यू ली तो देखिए ये वैल्यू आई मेरे पास। ये वैल्यू पहले से कैलकुलेट मैंने कर दी ताकि आपको प्रॉब्लम हो, आसान वैल्यू से। अब इसको प्लॉट कर देते हैं। देखिए 0 पे 0 है, ये 0 है और ये 0 है, तो पहला पॉइंट तो आपका ये होगा 0 0। 90 पे 0 से 0.7, ये 90 है, ये 1 है, ये 0 है, यहाँ पे 0.7 होगा, तो ये 0.7 आ गया 90 पर 0.7। इसके बाद अगली वैल्यू देखिए 180 पर 1, ये 180 है, 1 है, यहाँ आ गया 270 में फिर 0.7 है, और 360 पे 0 है। -90 पर आप चेक करें बेटा, तो वो 0.7 ये रहा, -0.7, -180 पे -1, 270 पे -0.7, तो 360 पे 0। तो देखिए साइन का ग्राफ ये ऐसे ऐसे, ये यहाँ आया, नीचे ये गया, फिर ये और ये हमारे पास ग्राफ किसका आता है, साइन का। ये साइन हमने प्लॉट किया है। सेम पार्ट 2, इसमें आपको कहता है 3 cos x over 3। तो जो डोमेन रेंज साइन की है वही डोमेन रेंज कॉस की भी होती है। देखिए मैंने डोमेन वही लिखी, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। रेंज यहाँ पे 1 से -1 थी, मैंने यहाँ 3 क्यों लिखा, देखिए फंक्शन से पहले यहाँ पे 3 आ गया। एक्चुअली कॉस की जो डोमेन रेंज है वो -1 और 1 ही है, लेकिन अगर आपका पूरा फंक्शन 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब जो उसकी डोमेन होगी वो 3 से मल्टीप्लाई होगी। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बनेगा, और इसको करेंगे तो 3 बनेगा, तो ये इसकी रेंज होगी जो भी हम यहाँ प्लॉट करेंगे। अगेन मैंने वही किया बेटा, मैंने कुछ वैल्यूज ले लिए 90 के मल्टीपल्स 540 तक, ये भी -450 तक 90 है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एंगल होगा वो किससे डिवाइड होगा, 3 से, यानी 0 पे जो भी वैल्यू आएगी, देखिए cos 0 को 3 से डिवाइड करेंगे 0, और cos 0 1, और 3 1 जा 3। तो 90 का मतलब है कि पहले यहाँ 90 लिखेंगे, तो 90 को आप 3 से डिवाइड करोगे, तो 90 को 3 से डिवाइड करोगे 30 आएगा। cos 30 की आपने वैल्यू लेनी है, जो आंसर आएगा वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास ये बनेगा। तो ये मैंने कुछ वैल्यूज आपके लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर दी हैं x और y के लिए। इसको बस प्लॉट करेंगे। देखें 0 पे 3 है, ये 0 है, ये देखिए 3,
ये 1 ये 2 देखिए मैंने मेन बनाया है, देखिए 1 2 ये 3, 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है, 2 और 3 के बीच में 2.5 होता है, और इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ 2.6 होगा, तो हमारे पास 2.6 है। तो 0 पे हो गया 3, 90 पे 2.6, ये 90 है, ये 2.6 यहाँ पे कहीं हमारे पास आया, ये 180 पे चेक करें 1.5, ये 1.5, ये देखिए, और 270 पे 0, ये 0 होगा, यानी ये आपका ऐसे बना ये। अब इधर आ जाए -90, 2.6, ये -90 है, ये 2.6 है, 180 पे 1.5, ये देखिए, -270 पे 0, ये देखिए, -360 पे -1.5, यहाँ पे ये इधर बीच में -1.5 होगा, तो यहाँ पे इस जगह में, और 450 -2.6, ये 2.5, यहीं पे 2.6 नहीं होगा, तो ये माइनस, तो ये ऐसे नीचे एक्सटेंड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगर हम इसमें और वैल्यूज देते इससे आगे, बल्कि यहाँ है 360 पे -1.5, ये 360 है, ये -1.5, देखिए ये 450 पे -2.6, ये -2, 180, ये -2.6, ये 450 पे यहाँ, और 540 में -3, ये -3 है, ये 5, तो देखिए ये ऐसे, ये तो ये जो शेप आप देख रहे हैं ये कॉस फंक्शन की शेप है, ये पार्ट 2 है। ठीक है जी, अब हम आते हैं पार्ट 3 की तरफ। क्योंकि हमें दोबारा यूज करने पड़ेंगे, इसलिए मैं इसको लिखकर रहने दे रहा हूं। हम आते हैं अपने फंक्शन की तरफ, और जो पार्ट 3 हमारे पास है वो हमारे पास है hx = 2 tan x। पार्ट 3 1 2 3, hx फंक्शन है 2 tan x, 2 tan x जी। अब बेटे tan की तरफ जब हम आते हैं ना, तो हमने tan के बारे में कुछ पढ़ा था। अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी स्टोरी बताऊं, देखिए ये हमारा फंक्शन सर्कल है, ये 90 है, ये 180, ये 270, ये 0 भी होता है, फिर 360, इसे 90 90 90, देखिए 91 जा, ये होता है 92 जा 180, ये होता है 93 जा, फिर 360 होता है 94 जा, ये दोबारा से 95 जा, 96 जा, 97 जा, 98 जा, 99 जा। तो इस पॉइंट पे हमारे पास आ रहा है 159, यहाँ पे आ रहा है 37। तो देखिए ये जो लाइन है ये ऑड मल्टीपल्स है, ऑड कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, ये ऑड मल्टीपल्स होते हैं। तो इस लाइन पे जो tan की वैल्यू कभी आप लें, tan 90 लें, एग्जिस्ट एरर देगा आपको, यानी इस लाइन पे आपका tan अनडिफाइंड होता है। लिहाजा इस पे कौन कौन से 90 के मल्टीपल आते हैं, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, इसे कहते हैं ऑड मल्टीपल। और हमने जो कभी स्टेटमेंट के क्वेश्चन किए थे, तो ऑड नंबर्स के लिए हम यूज करते थे 2n+1। अब आप कहेंगे जी कैसे, देखिए n का मतलब है z। अब अगर आप इंटीजर्स में देखिए 0, चलिए यहाँ 0, अगर 2 में 0 n में 0 पुट करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1, जो यहाँ पे 91 था। यहाँ 1 पुट करें तो आंसर आता है 3, जो यहाँ मौजूद है। यहाँ 2 पुट करेंगे तो आएगा 5। तो ये वो कंडीशन है, ये वो जो ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो tan है वो सारे फंक्शन पे एग्जिस्ट करेगा सिवाय किसके, इसके। एक बात, अब आते हैं, मैं दूसरी बात की तरफ आता हूं। देखिए अगर हम ऐसे भी देखिए तो tan होता है sin ओवर cos। ये tan है बेटा, इसको हम कह सकते हैं sin x ओवर cos x। तो cos जो है
ये देखिए मैंने बता दिया cos 90 पे 0 होता है, यानी ये जो मैंने अभी लाइन लगाई थी ना आपकी, ये वाली, ये 1 3 5 7 9 11, ये 90 की जो मल्टीपल्स हैं इन सब पे cos 0 होता है, cos 90 0, cos 270 0, तो इस लाइन पे cos 0 होता है। और देखें अगर मैं ये नंबर पुट करूं यहाँ 0 है तो फंक्शन को जब 0 से डिवाइड करें तो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड हो जाता है। लिहाजा हमें उन तमाम वैल्यूज को नहीं कंसीडर करना जिस पे नीचे क्या बनता हो, 0। लिहाजा जो ऑड मल्टीपल है 90 का ऑड मल्टीपल हम पुट नहीं करेंगे, ये इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। तो अब जो इस फंक्शन को डोमेन होगी ना, डोमेन एच ऑफ एक्स, वो सारे रियल नंबर होंगे, बस x इज इक्वल टू कौन से नहीं होंगे, 2n+1, अभी मैंने आपसे कहा 2n+1 π/2, π/2 कहते हैं 90 को, तो 90 का ये ऑड मल्टीपल नहीं होगा, माइनस कर देंगे इसको। और n क्या चीज है, n बिलोंग्स टू z, ये इसकी डोमेन है, यानी इंटीजर्स को यहाँ पुट करें 0 1 2 3, ये सारे ऑड नंबर आएंगे, तो 90 के ऑड मल्टीपल पे cos क्या होता है, 0, तो tan ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा सारे रियल नंबर ले सकते हैं सिवाय इनके। और अब हम आते हैं इसकी रेंज की तरफ, कि इसकी रेंज क्या होगी। अंडरस्टूड है, जब आप वो नंबर्स ही पुट नहीं करोगे जिसपे ये अनडिफाइंड होता है तो पीछे जो बचेगा वो कुछ ना कुछ होगा। तो लिहाजा इसकी डोमेन और रेंज -∞ से लेके ये होगी, कुछ भी आ सकता है नंबर, कुछ भी आंसर हो सकता है। अब इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। इसके प्लॉट के लिए भी हम वही करते हैं, एक्सिस तो मैंने ड्रॉ की हुई है, पहले मैं इसका टेबल थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें बेटे 30 के लिए गैप्स लिए हैं। बीच में 0 है, 30 69 -30 -60 -90, ये मैंने गैप्स लिए हैं। यहाँ 30 पुट करूंगा तो tan 30 की जो वैल्यू आएगी उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, तो हमारे पास आएगा 1.2, ये आएगा 3.5, ये आएगा इन्फिनिटी, क्योंकि 90 पे वो नहीं करता। यहाँ पे -1.2 आएगा, यहाँ पे -3.5 और यहाँ पे अगेन इन्फिनिटी। और tan 0 क्या होता है, कैलकुलेटर पे आपने वो 0 लिया। तो ये वैल्यूज हैं जी। अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे प्लॉट करना है। तो हमारे पास वैल्यूज देखें, ये लाइन ऐसे है, देखिए एंगल हमारे पास है 30, 0 पर ये 30, ये 60 और ये 3 काफी है, ये 90। यहाँ पे -30 -60 और -30। वैल्यूज चेक करें, 3.5 तक है, 1 2 3 4, यहाँ बीच में 3.5 है और इसके अलावा 1.2 है, ये 1 है तो यहाँ पे 1.2। नीचे भी -1 -2 -3 -4, यहाँ पे भी -3.5, क्योंकि 0 पे 0 ये आ गया। अच्छा 90 में चूंकि इन्फिनिटी अनडिफाइंड है तो हम 90 में क्या करते हैं, एक डॉटेड लाइन लगाते हैं कि यहाँ पे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और -90 पे भी ये एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे। तो 30 पे देखिए 1.2, ये 30 है, 1.2 है, यहाँ आ गया। 60 पे 3.5, ये 3.5 यहाँ आ गया। -30 पे -1.2, यहाँ भी 1.2 होगा ये, और -60 पे 3.5 है, यहाँ पे आ गया। अगर हम इन्हें ऐसे ज्वाइन करें, देखिए ये तो अब जब ये आगे आएगा तो इस लाइन को टच नहीं करेगा क्योंकि डिफाइन नहीं हो रहा, तो ये ऐसे नीचे बिल्कुल इन्फिनिटी पे चला जाएगा।
और यहाँ पर भी जब आगे जाएगा तो आगे जाके इन्फिनिटी पे ऐसे जाएगा, यानी इसको टच नहीं करेगा। तो टेन का जो फंक्शन है वो ऐसे होता है। ये टेंजेंट का हमने ग्राफ बना दिया। ये था क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट 4 में कहता है कॉट आ गया, y इज इक्वल टू कॉट x बाई 4। पार्ट 4 y इज इक्वल टू कॉट और x ओवर 4। तो बेटे अब कॉट अगर मैं थोड़ा सा वही जिस तरह साइन को आपको कहा कि साइन ओवर कॉस होता है tan, तो कॉस 0 किस पे नहीं होता, वर्टिकल लाइन पे। कॉट होता है कॉस ओवर साइन, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अब साइन 0 कहाँ होता है, तो जिसका मैंने आपको सर्कल लगा के कहा था कि इस लाइन पे कॉस 0 होता है, इस लाइन पे साइन 0 होता है। यहाँ पे 0 होता है, पाई यानी 180 होता है, फिर 2 पाई होता है, फिर 3 पाई होता है। ये सारे जितने भी हैं 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई, पाई मीन 180, तो इस पे साइन लेंगे वो 0 हो जाएगा। लिहाजा ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो इसकी जो डोमेन आएगी, डोमेन ऑफ जो भी है वो होगी बेटे सारे रियल नंबर्स। ओके, माइनस किसके, अब ये 0 1 2 3 4 पाई है, तो x इज इक्वल टू n पाई। n पाई मैंने क्यों कहा बताता हूं, और n किससे बिलोंग करता है, ये। अब देखिए एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। इंटीजर्स सपोज 0 है, यहां 0 डालूंगा तो बनेगा 0, वो उसी लाइन पे आता है। 1 पुट करूंगा तो 1 पाई, 2 पुट करूंगा तो 2 पाई। लिहाजा इन वैल्यूज पे साइन एग्जिस्ट नहीं करता। इनको जब हम रियल से निकाल देंगे तो वो उसकी क्या होगी, डोमेन होगी। और रेंज जो है इसकी ये और ये यानी tan और cot की रेंज सेम होती है। वो हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। अब हम आते हैं इसको प्लॉट करने की तरफ। ठीक है जी, इसके भी कुछ हम लेते हैं, 90 के मल्टीपल ही लेंगे, क्योंकि देखें x डिवाइड किससे हो रहा है, 4 से। तो हम ऐसे लेंगे एंगल्स जिसमें ये 4 से डिवाइड होता हो। तो देखिए मैं कुछ लेता हूं यहाँ पे, कॉट के लिए x ओवर y। 90 के मल्टीपल, 90 मतलब 90, 92 180, 270, 360, 450, और ये हमारे पास मैंने 720 तक ले लिए सारे। अभी कॉट है बेटा, ध्यान रखना, कॉट x बाई 4। अच्छा जी, अब कॉट को कैलकुलेटर पे कैसे लेंगे भाई, तो बेसिकली देखें अगर मैं 90 पुट कर दूं यहाँ पे, कॉट x की जगह होगा 90 और 90 को 4 से करेंगे डिवाइड, तो बनेगा 22.5, कॉट 22.5। अब कॉट 25 क्या होता है, ये बेसिकली 1 ओवर tan होता है, 1 ओवर tan 22.5, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। अब हम क्या करेंगे, 1 ऊपर लिखेंगे और tan 22.5 हम लेंगे कैलकुलेटर पे, वो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे जो भी आएंगे, और फिर उसको जब 1 से डिवाइड करेंगे, 1 को उस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। और वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ 0 भी ले लेते हैं। तो 90 पे जो इसका आंसर है बेटे वो है 2.4। 0 पुट देखें, tan 0 0 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, तो ये बनेगा इन्फिनिटी। अब वैल्यूज में जो लिख देता हूँ आपके लिए, 1 0.4, ये 1 है, ये 0.4 है, इसके बाद 0 माइनस 0.4, यहाँ 0 है, माइनस 0.4 है, उसके बाद मेरे पास है -1 2.4, -1 2.4 और 720 पे फिर मेरे पास आ रहा है इन्फिनिटी। ये मेरे पास बेटे वैल्यूज आ गई इसकी। ठीक है,
चलिए जी, अब इसको हम प्लॉट करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ बेटा। अच्छा जी, देखिए बेटे, सारे एंगल्स पॉजिटिव है। मैं इस तरह से ऐसे ले लूंगा, ये 0 है। अब 90 का 90, 180, 270, ये मैंने यहाँ पे एंगल्स ले लिए। वैल्यूज चेक करें, 2.4 मैक्सिमम है, तो हम ऐसे करते हैं, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, ये 3 यहाँ पे के अंदाजे से 2.4 हो गया। इसके अलावा 0.4 भी है, ये 1 है, ये 0.5 है, और यहाँ पे के 0.4। नीचे आ जाए, ये -1 है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे -0.4 अप्रोक्सीमेटली। चलिए, 0 पे इंफिनिटी, इंफिनिटी हमें नहीं पता क्या होती है, ये लाइन ही सारी इंफिनिटी की लाइन। 90 पे 2.4, ये 90 है, ये 2.4 है। देखिए 180 पर 1, ये 1 है बेटा। 27 पे 0.4, 27 पे 0.4 ये रहा। 360 पे 0, ये 0। 450 पे -0.4, ये 450, ये यहाँ पे नीचे -0। 540 पे -1, यहाँ पे कहीं -1, सॉरी 540 पे यहाँ ये माइनस, और 630 पे ये माइनस है 0.24, ये -2 है, और ये यहाँ पे -2, ये 630 पे आ गया। ये जो 720 पे हमारे पास है इंफिनिटी, उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, ये जोड़ते हैं, इधर आ गया, ये इधर, 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 इधर। अब ये नीचे आएगा, ये 90 को 720 को टच नहीं करेगा, क्योंकि तो यहाँ पे अनडिफाइंड है, तो ये जब आएगा तो नीचे इस तरह से यहाँ ऐसे मिलेगा, और ये भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ऊपर ऐसे जाएगा। तो ये जो हमारे पास ग्राफ बना है, ये बना है cot x/4 का। ये सब पार्ट नंबर 4। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। देखिए, पार्ट नंबर 5 में कहता है y इज इक्वल टू 2 कोसेकेंट 2x। पार्ट 5, y इज इक्वल टू 2 कोसेकेंट 2x। अब कोसेकेंट अगर आप याद करें तो वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। हम इसको ऐसे भी कहते हैं 1/sin 2x। अब बेटे वही बात, यहां पे हमें अगर ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे साइन क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अच्छा जी, हमने पार्ट 1 किया था साइन का। हमने साइन का पढ़ा था कि साइन की डोमेन में तो -इंफिनिटी, देखिए अब ये चूंकि कोसेकेंट हो गया, इसकी डोमेन में यहाँ पे डोमेन, इसको y कहते हैं, डोमेन ऑफ y। तो हमें उन नंबर्स को अवॉइड करना है जिस पे साइन 0 बनता है। ठीक है जी। और साइन 0 किस पे बनता है, सॉरी ये इट्स सीकेंट नॉट कोसेकेंट, 2 सीकेंट, टाइम पता लग गया, खैर कोई बात नहीं, ये कॉस है। तो मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में बताया है, पिछले क्वेश्चन में, कि इस लाइन पे कॉस एग्जिस्ट नहीं करता, ये ऑड मल्टीपल है 90 का, तो सारे रियल नंबर्स चलेंगे, क्या नहीं चलेगा, 2n+1, ये ऑड है, किसका, π/2 का, कि π/2 का ऑड मल्टीपल यहां नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और n किससे बिलोंग करता है, z से। अब देखिए यहां पे 2x है, x होता तो π/2 होता,
अगर 2x होता तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड होगा तो या तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाई 4 बन जाएगा। ये इसकी डोमेन है। अब आते हैं रेंज। देखिए हम कई बार पढ़ चुके हैं, शुरू से पढ़ चुके हैं कि जब डोमेन डिफाइंड होती है तो ऑटोमेटिकली उसका कोई ना कोई आंसर होता है। तो रेंज उसकी सब कुछ भी हो सकती है, -∞ से ये इसमें लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम बनाते हैं जी इसका ग्राफ। मैंने कुछ वैल्यूज बनाई हैं आपके लिए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैंने कुछ वैल्यूज बनाई है इसमें 0, 45, 90, यानी 45 कर दिया मैंने। 0, 45, 90, 135 और 180। -45, -90, -135, -180, ये वैल्यूज जो है। क्योंकि अभी ये जो एंगल है ये 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना। जब आप कैलकुलेटर पे वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो मैं मिसाल देता हूँ आपको। आप 45 में पुट करोगे जब 245 से क्या होता है 90, तो आपने cos 90 देखना इसकी वैल्यू कैसे आएगी। 2 secant 2x का मतलब है 2 ओवर secant बन जाता है cos 2x, 2 ओवर cos 2 मल्टीप्लाई बाई पहली वैल्यू देखिए क्या है 0। जब मैं 0 डालूंगा तो 2 0 cos 0 1 2 ओवर किया हो जाएगा 2। जब मैं 45 पुट करूंगा 2 into 45 ये बनेगा cos 90। ठीक है, 45 पे cos क्या बनेगा 90 और cos 90 बेटे होता है 0। तो 2 ओवर 0 जब भी 0 किसी चीज को डिवाइड करे वो इन्फिनिटी बनता है, तो ये हमारे पास बनेगा इन्फिनिटी। फिर जब cos 90 पुट करेंगे तो 92 से 180 होता है, तो cos 180 लेंगे हम, हमारे पास आएगा -2। इसमें फिर इन्फिनिटी बनेगा हमारे पास और फिर इसकी वैल्यू आएगी 2। इसी तरह जब यहाँ आएंगे 2 के बाद इन्फिनिटी, उसके बाद -2 इन्फिनिटी 2 -2 फिर इन्फिनिटी और फिर 2। ये इसका टेबल है। अब इसको प्लॉट करते हैं यहाँ। ठीक, ये देखिए 0 45 90 ये 0 ये है, 45 90 135 180, -45 -90 -135 और -180। ठीक हो गई। और वैल्यूज देखिए 2 और -2, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 1 कह देते हैं, इसको -2। चेक करें बेटे 0 पे तो 2 है, ये 0 ये 2 है। 45 में जैसे आपका इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को हम डॉट कर देते हैं, ये रीजन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। -45 पे देखिए क्या है इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है। अब ये फंक्शन है बेटा, देखिए कभी आप 0 और 45 के बीच में 30 आता है, आप यहाँ 30 पुट करें, 30 to 60 cos 60 उसको 2 से डिवाइड करें तो जो वैल्यू आएगी वो 2 से बड़ी आएगी, यानी इस रेंज में कहीं आएगी। जैसे ये जो बनेगा ना बेटा, इसका ग्राफ वो यू बने, ये सॉरी इसे कट नहीं करना, इसको कट इसके साथ साथ जाएगा, ये यू और यहाँ से भी ये ऐसे, ये बनेगी। अच्छा अब देखिए अगेन 135 पे आ रहा है इन्फिनिटी, यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, लेकिन 90 में वैल्यू क्या है -2, ये देखिए -2। वैसे अब जब आप 90 135 के बीच में 100 आता है, 110 आता है, कुछ भी लेंगे वो जो वैल्यू होगी -2 पॉइंट समथिंग होगी, नीचे इस एरिया में लाई करेगी यहाँ, तो इसका जो बनेगा ना बेटा वो ऐसे बनेगा,
ये शेप बनेगी इसकी। अब आ जाए यहाँ पे 135 है, फिर इन्फिनिटी है, देखिए यहाँ पे ये, और ना -90 भी कितना है, -2, ये -2 है। अगेन वही बात, आप इसके और इसके बीच में कोई भी नंबर ले लें, वो यहाँ पे यानी उसकी वैल्यू, तो ये भी एक ऐसे ही बनेगा यू ऐसे। और उसके बाद -180 में 2 है, देखिए -180, ये 2 यहाँ डॉट। यहाँ अगर आप फर्दर आते ना, अगर आप आते फॉर एग्जाम्पल, यानी इसमें 45 225 होता, -225, तो ये भी डॉटेड लाइन बनती है। तो ये 2 है हमारे पास, ये वैल्यू, ये भी ऐसे बनता है। तो ये ग्राफ होता है सीकेंट का, इस तरह से यू शेप बनती है। नोट कीजिएगा बेटा, सीकेंट की कोई भी वैल्यू 2 और -2 के बीच में नहीं है, यहां से इसके बीच में नहीं है। तो जब इसकी रेंज में हम आएंगे ना, इसकी रेंज में क्या होगा, -इन्फिनिटी से लेके यहाँ इन्फिनिटी, कहां तक आएंगे, ये -2 से हम आएंगे -2 की तरफ, ये क्लोज, ये ओपन, क्लोज ब्रैकेट या भी हमारे पास ये शामिल है, ये ओपन है, ये शामिल नहीं है, यूनियन। उसके बाद इतना गैप है, फिर 2 से शुरू होकर आगे जाएगी, तो 2 से शुरू होंगे और कहाँ तक जाएंगे, प्लस ये तरीका है इसकी रेंज के लिखने का, कि यहाँ से यानी -2 ये है, इसके नीचे चलता है, जितना मर्जी ले चलेगा, ऊपर नहीं आएगा। तो -2 से लेके -इन्फिनिटी चलता रहेगा, इस तरह 2 से लेके इन्फिनिटी तक चलेगा, लेकिन ये इलाका नहीं आएगा। तो उसको लिखने का तरीका ये होता है। ये है हमारे पास सेकंड का, ठीक है जी। और आखिरी हमारे पास है y = sin 2x। साइन जिसका पार्ट 1 में आपने किया था, सेम आपने बनाना बेटा, ये जरा आसान है। y = sin 2x, हमें पता है जो डोमेन साइन की है, डोमेन ऑफ y वो है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। जो रेंज है y की वो है -1 से +1 तक, ये रेंज होती है साइन की। सिर्फ sin 2x है ना जी, तो बस आप समझ जाए, बहुत आसान है जो। ठीक है, इसकी भी कुछ वैल्यूज बना दें आप, इसमें भी आप 45 का गैप रख दें। क्यों, कि जो भी वैल्यू लेंगे वो 2 से मल्टीप्लाई भी होगी। 0, 45, 90, 135, 180, -45, -90, -135, -180। अब इनके हमने लेने हैं साइन। मैंने लिए हुए हैं 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, सॉरी 0 किस पे, 0 पे, हाँ 45 पे 1, 90 पे 0 और ये -1, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे -1, 0, 1, -1, 0, यहाँ तक लिए, इन दोनों को ले लिया, काफी इसी से बन जाएगा। अच्छा, ये एक्सप्लेन, चलिए जी अब इसको प्लॉट करते हैं, तो फिर हम आगे ये क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो जाएगा। तो वही रेंज बेटा, ये आ गया 0, 45, 90, 135, -45, -90, -135, 0, 1, 0, 1। अच्छा जी, ये 1 कर दें या -1 कर दें, तो 0 भी कितना है बेटा, 0, ये 45 पे है 1, ये 90 पे फिर 0, और फिर ये नीचे -1 है 135 पे। इसी तरह 40 -45 में -1 है, फिर इसके बाद -90 पे 0 है, -1 पे 1 है। देखिए बेटा, ये इधर आया,
इधर से आके इधर आ गया, ये यहाँ से इधर गया, ये और ये आ गया। ये ग्राफ है ये हमारे पास साइन 2x का। देखिए जितने वैल्यू ज़्यादा रहेंगे ग्राफ उतना ही एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन ये है इसकी ग्राफ निकालने का तरीका। ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4। इसके सारे पार्ट्स हो गए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 2 सिखाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।